हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। आप लोग जानते भी होंगे, मैंने वीडियो भी बना दी है कि यूपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आपकी 10 तारीख से 1 बजे से स्टार्ट हुई है। हालांकि फर्स्ट डे वेबसाइट नहीं चल रही है, तो आप थोड़ा वेट करके अगले दिन तक करिए रजिस्ट्रेशन। कोई जल्दीबाजी मत करिए और सारी चीज़ समझने के बाद करिए। अगर आपको यूपी काउंसलिंग के रूल्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। रूल्स पे भी बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिलेंगे और सारे रूल्स समझने के बाद ही पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे हैं यूपी आयुष काउंसलिंग की। यूपी आयुष काउंसलिंग, और हम बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स यानी कि इस काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और प्लस आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्योंकि यूपी आयुष वालों ने स्पेशल नोटिस निकाल रखा है डॉक्यूमेंट के लिए ही कि डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी ना हो। और ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए जानना, मैं आपको बता दूं कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के वक्त गलती हुआ तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा नोडल सेंटर पे, और वहाँ बड़ी दिक्कतों के बाद आपका डॉक्यूमेंट सही होगा। और बिना डॉक्यूमेंट सही हुए ना आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे, ना आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स ध्यान से समझ लीजिए और सही तरीके से अपलोड करिएगा। दूसरी बात, हम ये भी बात करेंगे कि कॉलेज रिपोर्टिंग के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे और कहाँ देने होंगे। कॉलेज रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। ये नॉर्मल काउंसलिंग्स की तरह सिंपल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जानने ज़रूरी हैं। इनके नियमों में बदलाव है। जो नॉर्मल काउंसलिंग्स में डॉक्यूमेंट लगते हैं वहाँ से चेंज है यहाँ पे कई चीज़ें, तो ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले कुछ थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट बातें बताती हूँ। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8957391589। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद हम आपको QR कोड भेजेंगे। पहले 200 पेमेंट करके समझ लीजिए कि वास्तव में आपको काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको पैसे के चक्कर में हमेशा कहते हैं कि हमसे काउंसलिंग करा दो, हम कॉलेज दिलवा देंगे। तो पहले आप समझिए कि वास्तव में काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं, आपके मार्क्स में मिल पाएगा या नहीं, और मिल पाएगा तो क्या मिल पाएगा, कहाँ मिल पाएगा, ये चीज़ समझिए। उसके बाद काउंसलिंग कराइए। तो 200 पेमेंट करके पहले चीज़ें समझ लीजिए, और उसके बाद आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहे, खुद करना चाहे, किसी और से कराना चाहे, वो आपकी मर्जी। पर पहले समझने के बाद काउंसलिंग के लिए भी सेम नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हैं। क्लियर है? तो ये काउंसलिंग की बात हो गई। और जो मैं इंपॉर्टेंट की चीज़ें कह रही थी वो चीज़ सुनिए कि डॉक्यूमेंट जो आप रजिस्ट्रेशन में देते हो, यूपी नीट काउंसलिंग में थोड़ा अलग नियम है। डॉक्यूमेंट्स ये पहले वेरीफाई होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं कि नहीं। वेरीफाई होने के बाद ही चॉइस फिलिंग की प्रोसेस होती है, और उसके बाद ही आपको सीट मिलती है। उसके बाद ही आपको क्या होती है, सीट मिलती है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रॉन्ग निकल आए, अगर आपके गलत निकल आए, तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा नोडल सेंटर पे। नोडल सेंटर पे जाना होता है और वहाँ पे जा करके आपकी ये चीज़ सही होती है। अगर आपने गलती से भी गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया, या फिर डायमेंशन सही नहीं किया, या ब्लर डाल दिया, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, रॉन्ग हो जाएगा। आपको नोडल सेंटर पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए बड़ी समस्या होती है। ठीक है, नोडल सेंटर क्या होता है नहीं मालूम है तो कॉमेंट करो, इस पर वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बात थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये चीज़ तो है रजिस्ट्रेशन के वक्त, ये बात तो ध्यान रखनी होती है रजिस्ट्रेशन के वक्त। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं बताती हूँ। और इसके बाद होती है कॉलेज रिपोर्टिंग। इसके बाद आपको मान लेते हैं कॉलेज मिला, तो कॉलेज रिपोर्टिंग के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना होता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन के वक्त तो यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। अगर कोई गड़बड़ हुई ऑनलाइन वेरिफिकेशन में, आपने सही अपलोड नहीं किया, तब आपको नोडल सेंटर पे जाना होता है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ नहीं किया तो वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक सीट ना मिले। पर गड़बड़ करोगे तो जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको नोडल सेंटर पे जाना पड़ता है वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नोडल सेंटर पे जाना पड़ता है, आपको कॉलेज नहीं जाना। देखिए, बाकी सब काउंसलिंग जो होती हैं वहाँ पे आपको कॉलेज पे जाना होता है कि जो कॉलेज मिला वहाँ जाओ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यूपी आयुष काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला तो आपको नोडल सेंटर पे जाना होगा और यहीं पे अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, और यहीं से क्या होगा, यहीं से आपकी फीस सबमिट भी होगी।
फीस सबमिट भी यहीं पे होगी, आपको कॉलेज पे नहीं जाना होता। बहुत सारे लोगों ने गलती की यूपी की एमबीबीएस काउंसलिंग में, वो कॉलेज पे पहुंचे, नोडल सेंटर पे नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से उनका कॉलेज कैंसिल हो गया, हट गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे रजिस्ट्रेशन के वक्त। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी है तो पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद आपके नीट यूजी के स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, नीट स्कोर कार्ड, ताकि वो चेक कर सकें कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, ठीक है। और स्कोर कार्ड में ही आपका जो रोल नंबर लगा होता है वो रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिना पासवर्ड के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। पासवर्ड नहीं याद है तो रीजनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है या कोई सब कैटेगरी है, आपकी सब कैटेगरी है, तो वो चीज़ आपको वो सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपका डोमिसाइल भी लगेगा, डोमिसाइल, डोमिसाइल लगेगा। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डोमिसाइल लगेगा। अगर आप सिर्फ प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डोमिसाइल नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक और चीज़ लगेगा, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जिस भी आईडी प्रूफ में आपकी फ़ोटो हो वो लगेगा। और इसके साथ साथ आपका एड्रेस, करंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, अगर दो एड्रेस अलग अलग है तो दोनों एड्रेस लगेंगे, ठीक है। साथ में आपके मदर का नेम पूछता है तो मदर नेम आप लेकर के बैठना, पूरी तरह से देख करके अपने 10th की मार्कशीट के अनुसार वो लेकर के बैठिएगा। इतनी चीज़ें आपकी लगेंगी रजिस्ट्रेशन के वक्त, ठीक है। इसके बाद जब आपको कॉलेज रिपोर्टिंग हो जाएगी तो क्या क्या लगेगा, तो आपका नीट का एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड के बाद लगेगा आपका 10th 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल लगेंगे सारे, और साथ साथ में इनकी फोटोकॉपी भी लगेगी, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट है तो पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका स्कोर कार्ड लगेगा कि नीट का आपका स्कोर क्या आया हुआ था, यानी कि रिजल्ट जिसे आप कहते हो। इसके बाद आपका लगेगा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के तौर पे आप वही चीज़ जो मैंने बताया आपको, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कुछ भी ले जा सकते हो जिसमें आपकी फ़ोटो छपी हो, ठीक है। इसके बाद आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या आपका कोई सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी आपका कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना होगा। इसके साथ साथ आपकी फ़ोटोज़ लगेंगी, फ़ोटोज़ आप 6 से 8 फ़ोटो अपने साथ रखिएगा। इसके अलावा आपका लगेगा सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट करती हूँ ताकि आपको सब कुछ नज़र आए। सीट अलॉटमेंट लेटर, और इसके बाद आपका लगेगा डोमिसाइल। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, प्राइवेट के लिए अप्लाई किया था तो डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आप अभी रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग के लिए, उस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, उस रजिस्ट्रेशन का भी, और जो आपने नीट का रजिस्ट्रेशन किया था फॉर्म भरते वक्त, उस रजिस्ट्रेशन का भी प्रिंट आउट लगेगा, प्लस 2 फोटोकॉपी लगेंगी। और इसके अलावा जो आपने सिक्योरिटी मनी पेमेंट की है उसका भी प्रिंट आउट लगेगा। सिक्योरिटी मनी पेमेंट करके उसकी जो रिसिप्ट आती है उसका भी प्रिंट आउट लगेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के वक्त लगेंगी और ये चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त लगेंगी। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखिए, और इकट्ठा करने के बाद ये सारी चीज़ें आप यूज़ करिए। ये सारे ओरिजिनल लगेंगे, प्लस 2 फोटोकॉपी भी लगेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारे थे डॉक्यूमेंट। इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम या तो उस पर वीडियोस बना दे रहे हैं और मैक्सिमम कमेंट्स का हम रिप्लाई भी कर दे रहे हैं। और भी कोई डाउट है तो आप हमारी वीडियो सर्च करके देख सकते हो। जो भी डाउट है वो डाउट लिखिए, आगे लिखिए स्पार्कअप क्लासेस, आप सर्च करिए, हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू।
बाय, टेक केयर।